मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए ज्योतिष शास्त्र के विशेष ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य एवं बुध ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का 10वां भाव में सूर्य और बुध के मेल से जातक अवश्य ही धनवान बनता है। यहाँ जन्म कुंडली की प्रथम या दूसरे भाव के ग्रहों की मित्रता या शत्रुता का असर भी जातक के भाग्य से जुड़ा रहता है। प्रथम और द्वितीय भाव खाली हो तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। शनि का फल उसके स्थान के अनुसार प्राप्त होता है। अशुभ शनि हो तो बदनामी होती है, लेकिन यह भाव शनि का होने से बुध का प्रभाव सदा शुभकारी एवं लाभप्रद जातक के लिए मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र में अवश्य ही होता है। सूर्य एवं बुध तुला राशि के हों तो युवावस्था के उत्तरार्ध भाग में मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से इस भाव में ये दोनों ग्रहों के कारण जातक तेजस्वी, उपकारी एवं पूर्ण रूप से भाग्यवान होते हैं। अशुभ शुक्र होने पर भी जातक की आमदनी अच्छी ही रहती है। आमदनी का लाभ उसके प्रिय व्यक्तियों को भी मिलता है। जातक असमर्थ लोगों को भी अपनी कमाई का कुछ भाग देता है। जातक परिश्रम एवं कार्य में विघ्न होने का प्रवाह नहीं करते। ये बहुत ही आसानी से अपनी मुसीबतों की मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। ज्योतिष एवं गुढ़ विद्या ग्रहण जातक अवश्य ही करते हैं। जातक दाहिने हाथ की कलाई में लाल रक्षा सूत्र बांधना शांति कारक समझें। और स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के एकादश अर्थात लाभ हुआ आय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वां भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव धनोपार्जन करने समय नहीं रहता है। इनकी भावनाओं का सम्मान प्रत्येक काल में स्वजनों एवं कर्म क्षेत्र में सहयोगी जनों के द्वारा होना स्पष्ट है। धन के क्षेत्र में जातक भाग्यशाली होते हैं। इनके पुत्र इनके ही समान पराक्रमी विचारधाराओं से युक्त रहने वाले, कर्म क्षेत्र में कर्मनिष्ठता दिखाने वाले और दीर्घायु भी होते हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और धन भाव के स्वामी अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वां भाव अर्थात कर्म भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से
जातक को भाग्य यथा समय अर्थात 24वें वर्ष में उदय होता है और उसके आगे संघर्ष जातक अपने विचारों से अपने ज्ञान के अनुसार करने वाले होते हैं। ये कभी भी परतंत्र रहना स्वीकार नहीं करते हैं। धन का अभाव, अपने कर्म के बल पर नहीं रहना इनके लिए तथा सभी व्यक्तियों के विचारों का सम्मान कर्म क्षेत्र में मुख्य रूप से किया करते हैं। अंत अवस्था में भी कर्म करने की आदत इनमें होती है। मृत्यु काल तक जातक अपने कर्म को, स्वकर्म को धर्म समझने वाले होते हैं। इनकी प्रेरणा से प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य रूप से स्वजनों में हर व्यक्ति इनकी बातों का सम्मान करते हैं, इनके अनुसार चलने वाले होते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा लग्न भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो दशम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक शांति पारिवारिक क्षेत्र में रहा करती है। शारीरिक कष्ट की संभावना मुख्य रूप से जातक की पत्नी एवं जातक को भी मध्यावस्था के उपरांत आती है। परेशानियों की घड़ी में धैर्य रखने वाले ये होते हैं। पति पत्नी में मधुरता युवा काल में बनी हुई रहती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में शारीरिक कष्ट की सामना अवश्य होती है, लेकिन मानसिक परेशानी कम हुआ करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जातक का ध्यान बना हुआ रहता है। सत्संग से प्रेम करने वाले होते हैं। योग साधना में भी आगे अग्रसर रहने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव की स्वामी यदि बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो दशम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मित्र लाभ के साथ साथ भ्रातृ सुख प्राप्त होता है। इनकी भावनाओं का सम्मान प्रत्येक क्षेत्र में मित्र मिलते हैं जो आत्मिक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। भाई की मदद से जातक प्रसन्न रहा करते हैं। और छठवें भाव अर्थात रोगवारिपो भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा आठवें व द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों अर्थात धनु राशि का अष्टम भाव हो और मीन राशि का द्वादश भाव हो कुंडली में, तो दशम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट जीवन के पूर्वार्ध भाग में हुआ करती है, लेकिन युवावस्था में धनोपार्जन करने का अवसर ज्यादा इनको मिलता है और सही रूप में धनोपार्जन भी करते हैं। गृह निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। आयु भी कम इनकी नहीं होती है। मध्यावस्था के उपरांत इनकी मृत्यु होती है। धन के क्षेत्र में जातक प्रसन्न रहा करते हैं। धनोपार्जन करने में भी सफल रहा करते हैं। धन का अपव्यय होने पर मानसिक तनाव कम होता है और सदाबहार जीवन व्यतीत करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। अधिक यात्राओं का योग भी आना निश्चित है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह विराजमान हों तथा उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों
तो दशम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी कभी कभी शुभ काल में भी आ सकती है। शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहा करती है। उस काल में जातक को सदैव भगवान गणेश की आराधना कम से कम बुधवार को अवश्य ही करनी चाहिए। दुर्वा निश्चित रूप से और मोदक का भोग भगवान गणेश जी पर लगाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन भी करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट कम होगा और माता भगवती की आराधना करने से जातक को आत्मिक सुख अवश्य ही किसी भी क्षेत्र में प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना भी श्रेष्ठकर जीवनोपर्यंत इस जातक के लिए रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अवश्य ही आप लोग मंगवाने। इसको मंगवाने से आप लोगों को निश्चित रूप से ज्योतिष का ज्ञान अधिक रूप में होगा। इसको अध्ययन करने से हर कुंडली के भावों को आप लोग प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में एक एक शब्द इस ग्रंथ की महाग्रंथ की रचना हुई है। प्रकाशकीय कार्य हमारे द्वारा प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय के द्वारा होता है। आप लोग हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या इंग्लिश भाषा में आप लोग पुस्तक बुक यहाँ से छपवा सकते हैं, प्रकाशित करा सकते हैं। विशेष सुविधा आप लोगों को मिलेगी। जितने लेखक हैं देश के किसी भी कोने कोने में आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए या पुस्तक पर प्रकाशित कराने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो पहला नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को देखने के लिए, पठन पाठन करने के लिए आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय और फेसबुक पर भी हमारा आईडी है ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य। उसको आप खुलकर देख सकते हैं। हमारी वीडियो को देखकर अवश्य ही लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर भी कराना भी ना भूलें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी एवं माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहेगी। उनकी कृपा से आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, सदैव प्रसन्न रहा करेंगे। अपने परिवारगण में प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद।